हमारे साथ हैं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, जिनको सब ताई के नाम से जानते हैं। पूरे देश में उनको ताई के नाम से जानते हैं। ताई, बहुत बहुत बधाई। पहले तो फिर सरकार बन रही है। हाँ, वास्तव में बहुत आनंद की बात है। तीसरी बार ये तो जैसे हम लोग पुराने लोगों को तो सपना जैसा लगता है कि हमारी सरकार, हमारी अपनी सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण पोजीशन में हो और जो हमारे प्रधानमंत्री है वो तीसरे बार देश के प्रधानमंत्री फिर बनेंगे, तो हमारी दृष्टि से तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। मैं कहूँगी कि जैसे देखा हुआ सपना सामने पूरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा के इससे, क्योंकि हमने तो कई चीज़ें देखी है जीवन में, चढ़ाव उतार, उतार ज़्यादा देखे, चढ़ाव बाद में देखना शुरू कर दिया। तो आज यहाँ तक हम पहुँच गए कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, ये ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसकी तो पहले तो बहुत बहुत बधाई। और एक काबिल व्यक्ति कि जिसके मन में कुछ करने की, कर गुजरने की इच्छा शक्ति है, करता है भारत के लिए, देश के लिए संपूर्णतया जो समर्पित व्यक्तिमत्व, ऐसा समर्पित व्यक्तिमत्व तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो बहुत अच्छा लग रहा है। ताई, एक पूरे देश में माहौल था 400 सीट 400 सीट, लेकिन बहुत नुकसान हुआ पार्टी को। अब गठबंधन की सरकार बनाना पड़ रही है। नुकसान उल्टा हुआ सही में देखा जाए तो, कि वास्तव में 400 पार करना है, ये आह्वान था कि इस बार सबने ऐसी मेहनत करना है कि 400 पार हो जाना चाहिए। उसका लिया उसको उल्टे स्वरूप में कि इस बार तो 400 पार होना है, यानी हो जाएंगे हम। देखो दोनों में फर्क है। कार्यकर्ता को ये दिमाग में डालना जरूरी था कि देखो मेहनत इतनी करना है कि इस बार हमें 400 पार मिलना चाहिए। कदाचित वो हम नहीं कर पाए, केवल 400 पार का नारा जैसा हो गया, तो थोड़ा सा ढीलापन कहीं ना कहीं काम में आ गया हो। और हम देखते हैं जैसे वोटिंग परसेंटेज भी फर्स्ट 2-3 राउंड में वोटिंग परसेंट बहुत कम रहा। तो मुझे भी चिंता, मैं जहाँ जहाँ हुआ, हमारे यहाँ तो तब तक नहीं हुआ था, जहाँ जहाँ हो रहा था वहाँ भी मैंने कुछ बात करी कि बाबा ये ऐसे कैसे हुआ, अब हम सावध हो जाए। तो जैसे होते हैं ना, पीछे वाले को ठेस लगी, वोटिंग परसेंट कम हुआ तो आगे वाले सावध हो गए, ऐसा थोड़ा बाद में हो गया। ताई, मध्य प्रदेश में तो पूरा क्लीन स्वीप हुआ, लेकिन यूपी में बहुत नुकसान हुआ। क्या वजह मानते हैं आप? एक तो अब ये सोचने की बात है, जो मैं सोचती हूँ गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर से एक बार ये साबित हुई बात कि मध्य प्रदेश का संगठन मजबूत है। मध्य प्रदेश में संगठन की नींव आज भी मजबूत है। और इसलिए छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, पार्टी के लिए लग जाना है, ये एक बार तय हो गया कि वो बाद में नहीं सोचता है, लग जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है कि मुझे पूछा, मुझे नहीं पूछा, इसको छोड़ के वो पार्टी को सर्वोपरि मान के काम करता है। मुझे आज भी याद है कि उस समय के नेता, हमारे ठाकरे जी हो, हमारे पटवा जी हो, वो कहते थे कि दैव दुर्लभ कार्यकर्ता मध्य प्रदेश को मिला है। वो मिला नहीं है, उसको बनाया गया है लोगों ने, संगठन के पुराने खंडे प्यारेलाल जी, ठाकरे जी, इन लोगों ने मेहनत करके, उसके भी पहले लोगों ने, जनसंघ के समय से बनाया गया है। तो फिर एक बार ये बात साबित हो गई, मध्य प्रदेश में आज भी संगठन अच्छा है। पहली बात तो ये कहूँ। दूसरी बात ये तो कि मध्य प्रदेश में जो काम हुए हैं सरकार के, यहाँ भी तो सरकार थी, तो उसमें काम अच्छे हुए हैं। लोगों तक वो मैसेज है कि काम अच्छे हुए, भाजपा की सरकार में अच्छे काम होते। तो प्रदेश की सरकार ने भी अच्छे काम करे और केंद्र की सरकार ने भी। और एक बात है कि जो जो संगठन कार्यक्रम देता था वो कार्यक्रम नीचे तक मध्य प्रदेश में होते चले गए। उत्तर प्रदेश की जहाँ पर बात है, एक बात और है कि मुझे ज़्यादा अभ्यास उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं जाति गणित, जाति का गणित बहुत ज़्यादा चलता है।
ऐसा मैं सुनते आ रही हूँ, दिखता भी है। लेकिन राम मंदिर मुद्दा ताई बड़ा मुद्दा था यूपी के लिए, फिर भी राम मंदिर पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा था। आप ये मत समझो कि केवल यूपी का मुद्दा है। राम मंदिर पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा था, पूरे हिंदुस्तान को आनंद हुआ था। मगर कई बार क्या होता है, जब तक हमें कुछ चीज मिलती नहीं ना, हम उसमें लगे रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। तो राम मंदिर के लिए हम लगे रहे। अब राम मंदिर बन गया तो हम आनंदित तो हो गए, सुखी भी हो गए कि राम मंदिर बन गया। तो थोड़ा ढीलापन आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। मिल गया, अरे उसमें क्या। जैसे दिवाली में तुम लोग कहते हैं ना, पटाखे नहीं लाए नहीं लाए, तब तक दिमाग में पटाखे 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 रहे। एक बार क्या, पिताजी ने पटाखे ला दिए तो तुम सब कुछ भूल के पटाखे उड़ा करके धुआं करके घर में आते हो। फिर वो बात रहती है क्या, ये साइकोलॉजी है, ऐसा मुझे लगता है। तो राम मंदिर पूरे हिंदुस्तान में हुआ ये रहा कि राम मंदिर ही मुद्दा नहीं था। दैट वाज वन ऑफ द, ये हो गया। और यूपी की जो बात है वो यूपी के, और उसने असर दिखाया। बाकी पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर ने असर दिखाया है, कुछ ना कुछ नहीं दिखाया ऐसा नहीं हम कह सकते। लेकिन जो हो रहा था, काम हुआ है, उसकी चर्चा हमें ज्यादा करना चाहिए थी। बहुत अच्छे काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो करे हैं पार्टी ने, उसको हमने ज्यादा रूप में लेना था। ये शुरुआत हो भी गई थी, उसको उसको कंटिन्यू रखना था। उत्तर प्रदेश में मैं जो जातिगत गणित की बात कर रही हूँ, मुझे मालूम नहीं, मगर वहाँ चलता तो है। अब हम कितना उसको संभाल पाए ये मुझे नहीं मालूम। और उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा अभी ऐसा भी होता है, जो पुराने नेतृत्व जो हमारे थे, उसकी जगह नया नेतृत्व कितना हम खड़ा कर पाए मालूम नहीं। पहले हम बोलते थे हमारे कल्याण सिंह जी, हमारे टंडन जी, हमारे कैलाशपति त्रिपाठी, राजनाथ सिंह जी, और भी कई ऐसे जगह जगह नेता हमारे थे मजबूत। वैसे आज की तारीख में होंगे भी मुझे मालूम नहीं है कहाँ कितना उनका प्रभाव, कितना उनका उपयोग किया गया, क्या गया, ये सब थोड़ी सोचना पड़ेगी बात। और ये जो जातिगत बात चली, उसमें एक मुद्दा मुझे लगता है कि बसपा कहीं नहीं थी। एक मुद्दा है, सोचने वाली बात है कि मायावती जी ने कुछ भी नहीं किया एक प्रकार से। बसपा के उम्मीदवार खड़े होंगे, मगर आप देखो मायावती जोर से लगती। अब उस वोट को हमने कैसा समेटना चाहिए, वो शायद इतना विचार हमने किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम। मैं एक आरोप नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कह रही हूँ, बट आई जस्ट डोंट नो कि ये हमारे बात ध्यान में आई थी कि नहीं आई थी, कि भाई ये नहीं है अभी। अब इसके वोट बैंक तो है, अपना वोट है उनका, वो कहाँ जाएगा? उसको समेटने के लिए हम कुछ कर रहे हैं क्या? बाकी जातियों के भी जो वोट समेटने के लिए हम क्या करें, ये करा होगा वहां पे, मगर उसका थोड़ा बहुत असर उसका भी कहीं यूपी में पड़ा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ताई राहुल गांधी ने प्रचार प्रसार किया अखिलेश के साथ, कांग्रेस 100 सीट के करीब आ गई। क्या लगता है आपको, ये जो यात्राएं की थी राहुल गांधी ने, इसका कहीं फायदा मिला है? ऐसा कहना चाहिए, थोड़ा बहुत तो फायदा मिला। या उन्होंने जो बातें सब उल्टी पलटी रखी, वो उसने हमारा जो प्रचार पॉजिटिव होना था उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव यानी हम उनको उत्तर देने में लग गए, ऐसा मुझे लगता है कि ये उसने एक, ये भी एक रणनीति हो सकती उनकी, मुझे नहीं मालूम, कि वो चाहे जो आरोप लगाते गए, हम उनके आरोपों के उत्तर देने में तो नहीं लग गए, मुझे नहीं मालूम, ये सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, हाँ, उन्होंने इतनी जो मेहनत करी तो थोड़ा तो लाभ मिलता है। हिंदुस्तान की जनता भी थोड़ी ऐसी है कि देखो भाव में तो आती है क्या रे, ये देखो ये युवा मेहनत कर रहा है, तो थोड़ी उसको सफलता मिल गई, थोड़ा बहुत फायदा। हालांकि ये फायदा कोई इतनी बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी, सालों साल की पार्टी, और एक 100 के ऊपर तक भी नहीं पहुंच पाई, ये भी कोई सफलता कहेंगे क्या आप उसको, मुझे ये बताओ। 99 पे रह गई, 99 के फेरे में अटक गए हैं, ये अब उनको समझना चाहिए
कि कांग्रेस 99 के फेरे में अटक गई है। तो मैं इसको बहुत सफलता ऐसे नहीं मानती। उनका तो ऐसा मानना है कि अब हमने तो बीजेपी, हमारा मकसद बीजेपी को रोकना था। हाँ, अब ये बात ठीक है। अब ऐसा छोटा मकसद इतनी पुरानी पार्टी रखती है तो बात सही है। इसका मतलब बीजेपी बहुत आगे बढ़ रही है, छा रही है, तो उसका रोकने का मकसद हो सकता है। मैं उसके लिए क्या बोलूं। कहीं ना कहीं ये बात राजनीतिक रूप से निकल के आ रही है कि आरएसएस को अनदेखा किया गया इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसलिए ये आरएसएस को अनदेखा किया गया इस चुनाव में। देखो, ये सवाल मुझे नहीं समझ में आते क्योंकि मैं एक्टिव नहीं थी। और आरएसएस को देखा अनदेखा करना ये किसी के लिए संभव नहीं। आरएसएस अपनी जगह काम करती है, उनका काम अलग है, वो करते रहते। उसमें उनको अनदेखी करना या क्या करना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो काम करते रहते हैं। तो ये जो मुद्दा है, मेरा मेरा मुद्दा नहीं है कि इस पर मैं कुछ बोलूं, क्योंकि एक तो इस चुनाव में मैं वास्तव में इतनी सक्रिय नहीं थी। इंदौर में जितनी मैं थी उतनी ही बस थी, तो मैं ज्यादा बोलूं पूरे हिंदुस्तान की बात वो अच्छी थी। कई नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, आप तो उनको सालों से जानती है, आपको क्या लगता है ये लंबा सांस चलेगा? क्योंकि नीतीश कुमार तो पढ़ते रहते हैं। ये तो ऐसा है, अब हमारे कौशल्य पे बात है। आप जैसे हमारे अटल जी ने इतने सारे दलों को संभाल के 4-5 साल सरकार चलाई ना, कुशलता पे है। वो कुशलता से काम लेना चाहिए तो चलेगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब जो पार्टी को स्पष्ट बहुमत देता है तो एक फ्रीडम होता है काम करने का, वो जोश अब कहीं ना कहीं कम आएगा आपकी नजरों में? आज भी पार्टी को कम नहीं है, 240 तो है। किसी भी पार्टी को 240 नहीं मिले हैं। नॉट ए सिंगल पार्टी। आप मुझे बताओ, मेरा कहाँ तुम करते हो जिसकी वो क्या बोलते हैं, तुलना करते हो कि यहाँ एक बड़ी पार्टी ऐसी है कि जिसके 99 वो सदस्य है। बाकी पार्टियां हैं, किसी के 30 है, किसी के 20 है, किसी के 17 है, किसी के 12 है। बिखरी बिखरी सी है ना सब। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसके 240 सदस्य। आप कल्पना तो करो कि आप किसकी क्या तुलना करोगे। और इसलिए मैं तो वो बात देखती हूँ कि 240 एक पार्टी के पास इकट्ठा होना, ये भी बड़ी बात है आज की तारीख में। और बाकी तो कहीं नहीं हो तुम रास्ते में, इधर उधर बिखरे हुए हो। और वो भी इकट्ठे, कोई ऐसा आकर के कुछ जिसको मराठी में कहते हैं ना, कहाँ आंवला इसकी मोट बांधना इकट्ठे। तो ऐसे ही आंवला और कद्दू बड़ा भोपलानी की कोई मोट हो सकती है क्या? नहीं हो सकता है। स्पष्ट जब बहुमत रहता है ताई पार्टी के पास तो कोई भी डिसीजन लेने में देर नहीं करती है पार्टी, लेकिन जब गठबंधन होता है तो फिर सहमति लेना पड़ता है। आखिर मुझे बताओ, डिसीजन क्या लेना है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी का, जैसे माननीय मोदी जी कहते थे, एक ही उद्देश्य हमें है, हमारा है राष्ट्र का हित। और राष्ट्रीय हित में हमें निर्णय लेना है, इस राष्ट्र को समर्थ बनाना है। अब जो भी लोग ये मानेंगे कि राष्ट्र को समर्थ बनाना है, राष्ट्र को बड़ा बनाना है, तो राष्ट्र हित में जो पार्टियां जुड़ेगी हमारे साथ वो जुड़ेगी। हमें तो निर्णय कोई व्यक्तिगत तो लेना नहीं है, कोई किसी का व्यक्तिगत हित तो साधन नहीं करना है। वहां गड़बड़ आ सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्र हित की बात कर। इसलिए मुझे लगता है जहां राष्ट्र का हित सोचने वाले लोग आगे आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ नहीं। ताई सत्तन जी ने कल बोला है कि बैसाखी की सरकार है ये, बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार है। देखो, अब मैं हर एक के बोलने पे कमेंट नहीं करूंगी। सत्तन जी भी सीनियर है, उनको जैसा दिखा वैसा वो बोलेंगे, जिसकी दृष्टि जैसी वैसा वो देखेगा। अच्छा, कांग्रेस की मांग है कि शिवराज सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। मैं इस पर भी, कांग्रेस कहाँ मांग करेगी? तो कांग्रेस बनाए। इंदौर में तो आज आंदोलन किया है कि भाई बात देखो, कांग्रेस का सवाल कहाँ पैदा होता है? कांग्रेस कोई समर्थन दे रही है क्या बीजेपी को? तो कांग्रेस कुछ बोलने की स्थिति में कहाँ है? तुम तो, हमारा तो एक भी सांसद नहीं, तो तुम क्या बोलते हो? कुछ भी बोलना, इसलिए कोने में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी बोले, ऐसा कोई कौन ध्यान देगा? अच्छा, तो देखो, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करती। नो कमेंट ऑन सच थिंग।
आप मुझे ऐसे प्रश्न पूछने आए हो तो आप जा सकते हो। अरे नहीं नहीं माफ करना मुझे, नहीं नहीं आप इसमें से कुछ दिखाओगे। नहीं, हम मैं पूरा मेरे पूरा को इंटरव्यू चलेगा। मैं ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए नहीं बैठी हूँ। नहीं, कई लोग कुछ भी बोलते हैं हिंदुस्तान में, सबके उत्तर मुझसे मांगोगे क्या? अच्छा ताई बोलने वाले नहीं बोलने तो दो। ठीक, इंदौर की जीत आपको लगता है कि और ज्यादा होती, ये नोटा वोटा नहीं होता तो और ज्यादा होती जीत लंबी? होती ही ना, क्योंकि हम थे और हमारा उम्मीदवार अच्छा था। वास्तव में ये नोटा कोई हमारे खिलाफ नहीं है। सच बताओ तो कि भाई ये उम्मीदवार पसंद नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोगों ने नोटा को वोट दिया है कि हम भाजपा को वोट नहीं दे सकते, और ये होता है। हम परंपरागत भाजपा विरोधी है ही, और ऐसे इंदौर में 2-2.5 लाख लोग तो है। तो उम्मीदवार तो अच्छा है लेकिन भाजपा का है, तो हमें उसको नहीं देना है, ऐसा है। तो ये कोई, एक तो पहली बात ये भाजपा के ये उम्मीदवार के खिलाफ कि हमको कोई पसंद नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरा, जो तद्दन कांग्रेसी है उनसे हम वोट की अपेक्षा कर भी नहीं सकते। ये होता, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे मिलते थे कभी कभी परिवार के वोट। कोई कांग्रेसी मुझे वास्तव में मजाक में क्यों ना कहते थे कि ताई हमारा परिवार आपको वोट देता है। मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं तो जन्मजात कांग्रेसी, ऐसा एक कहने की ये है। तो वो नहीं दे सकते, उनका हाथ नहीं जा सकता कमल की तरफ। और बाकी भी कोई ऐसे नहीं कि जिनको वो वोट दे, और इसलिए वो नोट आपकी तरफ गए, ये हो सकता है। फिर भी नंबर वन है इंदौर। हाँ है, ये बात तो मानना पड़ेगी कि मेरा तो कहना है इंदौर के कार्यकर्ताओं को इसलिए ये दे दो, बधाई दो, शाबाशी दो कि वो ऐसे घर शांति से नहीं बैठे कि अरे हम तो जीते जिताए हैं। आएंगे लोग, नहीं भी आए, ज्यादा वोटिंग नहीं हुआ तो भी जीते, हारने का तो सवाल नहीं। ऐसा नहीं किया है। ये जो वोटिंग हुआ है इससे एक बात साबित होती है कि हमारा कार्यकर्ता काम करता रहा, कि ऐसा नहीं है। हमारा वोटिंग होना चाहिए पूरा का पूरा, जितना ज्यादा संभव हो हमारा वोटिंग होना चाहिए। ये कार्यकर्ता ने जो मेहनत करी है कि वोटिंग हुआ, आज 14 लाख का वोटिंग होना भी कोई कम बात नहीं है। कि जिस जैसे सामने परिस्थिति दिख रही थी कि कोई है नहीं दूसरा, ऐसे में इतना वोटिंग होता है, मैं तो कार्यकर्ताओं को बधाई देती आपने कई बार कार्यकर्ताओं को समझाया भी है, जो ट्रैक से उतर रहे थे आपने उनको ट्रैक पे भी लाया। हूँ। तो वो तो बात अलग, करना चाहिए। अगर मैं अपने आप को ताई मानती हूँ तो करना चाहिए मुझे, इसमें कोई बड़ी अच्छा बात ताई, आपका अनुभव क्या बोलता है इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि दोनों बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, बहुत 300 से ऊपर सीट आई है एनडीए को मिला के। इस बार जो लॉस हुआ है पूरे देश में सीटों का, आपको क्या लगता है कहाँ कमियां रह गई जिस वजह से ऐसा हुआ और गठबंधन की सरकार बनाना नहीं। पड़ा? एक बात तो ऐसा है, जब कभी ऐसी स्थिति आती है तब हमेशा संगठन बैठ करके उस पर सोचता है। इस बार भी संगठन बैठेंगे, संगठन में लोग बैठेंगे, इस पर सोचेंगे कि कहाँ कमी पड़ी। और आने वाले और भी, क्योंकि अभी और भी विधानसभा के भी चुनाव आना है, या आने वाले साल में कहीं भी थोड़ी सी भी चूक नहीं हो, इसके लिए संगठन हमेशा सतर्कता से बात करता है, वो बात होगी। इंडिया गठबंधन में तो ताई आपने बहुत काम किया। एडबी एनडीए का गठबंधन जब हुआ था अटल जी के समय, उस समय तो आपने सबके साथ काम किया, सब दल के लोगों को, एनडीए के। तो आपको क्या लगता है ये जोड़ी नीतीश कुमार नायडू की चलेगी उस पार्टी समय की? का एक तो, उस समय का गठबंधन और ये गठबंधन में थोड़ा फर्क है। उस समय तो हमारे पास 184 या इतने ही थे। आप कल्पना करो, जैसे आज मैं बोल रही हूँ, है क्या इनके पास? तो हमारे पास भी उस समय ऐसा ही था, मेरे ख्याल से 184 या 182 कुछ हमारे सांसद थे, और बाकी सब कुनबा हमने जोड़ा था। तो अब की बात अलग है। अब हमारे पास 240 है, यानी 272 के लिए केवल 30 या 32 कम है, 32 कम है। बात समझ लो, दोनों में बड़ा फर्क है। तो आज भी सबसे बड़ी पार्टी, मगर वो भी अच्छे से बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही है। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे काम हम कर चुके हैं। आप देखो, धारा 370 का हमने कर दिया, राम मंदिर हो गया, कई सारे।
जो हमें लोगों को ये देना थी, सबके खाते खुलवाए हैं, जनधन योजना चलाई, कई सारी प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो लोगों के लिए करना थी, आगे भी करना है। तो आज सड़कों का विकास, ये कई सारे काम कर चुके हैं। अब इसको कोई मना तो नहीं कर सकता। देखो, विकास अगर कल हम कहेंगे विकास और आगे कायम रखना है, तो कौन पार्टी विकास का विरोध करे? मुझे नहीं लगता। अब वो तकलीफ नहीं है, निर्णय ले लिए है, ले गए हैं। अब इसको कोई उल्टा नहीं कोई कहेगा कि नहीं नहीं अब सड़क मत बनाओ, कोई कहेगा क्या? नहीं, उल्टा लोग मांगते हैं कि हमारे यहाँ भी बनाओ, ये होता है। नीतीश कुमार जी के साथ ताई आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, इतने पुराने। नीतीश कुमार जी के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, साथ में इतने संसद में आपने इतने साल काम किया। लेकिन अभी एक दो बार से कुछ उनकी छवि में गिरावट हुई कि वो कभी भी यहाँ वहाँ चल जाते हैं। तो उन पे तो आपको पर्सनली आप उनको जानती हैं, तो कितना फेथ है कि ठीक है रहेंगे? देखो, मैं व्यक्तिगत किसी का कुछ नहीं कह सकती, या वो उनकी पार्टी का सवाल है। लेकिन जहाँ तक मैं नीतीश कुमार को जानती हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति है, और जो भी काम करना शांति से, समझदारी से करते हैं। तो उनकी समझदारी पे मुझे विश्वास है, करेंगे अच्छे। तो ये थी लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी, और उनका ऐसा कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और वो बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, और उनको विश्वास है कि इस बार वो पार्टी के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, एमपी तक, इंदौर।